नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी रैदास के एक पद रे चित चेति कहीं अचेत काहे, इस पद का वाचन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, इसके शब्दार्थों जो कठिन शब्द हैं उस पर ध्यान देंगे और इस पद में बहुत सारे पौराणिक संदर्भ आए हुए हैं, उन पौराणिक संदर्भों की भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम इस पद को पढ़ते हैं और पढ़कर इसके भाव को जानने का प्रयास करते हैं। पद है रे चित चेति कहीं अचेत काहे, वाल्मीकि ही देख रे, जाति थे कोई पद न पहुँचा, राम भक्ति विशेख रे। षटक्रम सहित जे विप्र होते, हरि भगति चित दृढ़ नाही रे, हरि कथा सुहाय नाही, सुपच तुलय ताहि रे। मित्र शत्रु अजाति सबते, अंतर लावे हेत रे, लोग बाकी कहा जाने, तीनी लोक पवित्र रे। अजामिल गज गनिका तारी, काटी कुंजर की पास रे, ऐसे दुर्मति मुक्त किए, तो क्यों न तिरे रैदास रे। रैदास जी का बहुत ही सुंदर पद है और रैदास जी के बारे में आपने पिछले वीडियोस में आपने उनके बारे में जाना। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको रैदास जी का थोड़ा सा परिचय देने का प्रयास कर रहा हूँ। रैदास जी संत संप्रदाय के एक बहुत ही प्रमुख संत हैं और इनके गुरु कबीर जी थे और इन्होंने कबीर की भी जो गुरु थे रामानंद जी, उनसे भी शिष्यत्व ग्रहण किया था। इनका जन्म 1433 में वाराणसी में माना जाता है और मृत्यु लगभग 1540 में मानी जाती है, वो भी वाराणसी में। रैदास जी की प्रसिद्धि के बहुत सारे कारण रहे हैं। इन्होंने जाति प्रथा पर बहुत ही करारा प्रहार किया। इन्होंने भगवान की भक्ति को जीवन में बहुत अहमियत दी। इन्होंने समाज में व्याप्त जो बाह्य आडंबर थे उनको दूर करने में अपनी बहुत ही सशक्त भूमिका निभाई और इसी कारण उस समय के बहुत सारे राजे रजवाड़े इनके शिष्य बने थे। यहाँ तक कि मीराबाई का नाम हम जानते हैं, मीराबाई भी इनकी एक प्रमुख शिष्या थी। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरविनिया था। इनकी पत्नी का नाम लोना था और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके लगभग 40 पद संकलित हैं। तो हम इस पद को आएंगे जिस पद की हम बात कर रहे हैं कि रे चित चेत कहीं अचेत काहे, वाल्मीकि ही देख रे, जाति थे कोई पद न पहुँचा, राम भगत विशेख रे। इस पद के कठिन शब्दों पर हम ध्यान देंगे। चित्त का मन होता है मन या हृदय। आप इस कठिन शब्दों को ध्यान से देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए। चित्त का मन होता है मन या हृदय। चेति मतलब जागना यानी होश में आना, अचेत यानी बेहोशी, पदि यानी पद डिजिग्नेशन, विशेखरे यानी विशेष बात मुख्य चीज, विप्र ब्राह्मण, दृढ़ यानी निश्चित होना, सुपच यानी बुरा व्यक्ति, तुलय तुलना करना, सुहाय यानी सुहाना या अच्छा लगना। और इस पद में बहुत सारे पौराणिक संदर्भ दिए गए हैं। हम उन पौराणिक संदर्भों की आप बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वाल्मीकि का संदर्भ दिया गया है, अजामिल का संदर्भ है, गज का संदर्भ है, गणिका का संदर्भ है। तो इन संदर्भों के बारे में भी आपको जानना आवश्यक है ताकि आप इस पद के अर्थ को समझ सकें और इन संदर्भों से जुड़े हुए जो प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आप उसका उत्तर देने में सक्षम हो सके। देखिए वाल्मीकि कौन थे आप जानते हैं। संस्कृत रामायण जो है जिसे हम वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं उसके रचनाकार वाल्मीकि थे। लेकिन पहले वो एक डाकू थे जिनका नाम रत्नाकर डाकू था। नारद जी की कृपा हुई और नारद जी की प्रेरणा से, नारद जी के आशीर्वाद से वे भगवान राम का नाम लेते हुए और वर्षों तक साधना करते हुए संत बन गए।
उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। षट कर्म का जिक्र आ रहा है इस पद में। षट कर्म माने 6 प्रकार के जो कर्म। कौन कौन से है वो 6 प्रकार के कर्म? नेति, धौति, नौली, कपालभाति, बस्ती और त्राटक। योग शास्त्र में शरीर की शुद्धि के लिए इन्हें आवश्यक माना जाता है। ये षट कर्म शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक माने जाते हैं। ये षट कर्म है, ध्यान रखेंगे आप इनका नाम। नेति, धौति, नौली, कपालभाति, बस्ती और त्राटक। अजामिल, अजामिल का जिक्र आपने पद में सुना। अजामिल कौन थे? अजामिल एक भक्त थे जो पहले बुरे कर्म में रत रहते थे। उनके छोटे बेटे का नाम नारायण था, जिसके नाम लेने के कारण मृत्यु के समय उन्हें सदगति की प्राप्ति हुई थी। यानी बहुत बुरे कर्म करते थे पहले। अजामिल एक ब्राह्मण थे, लेकिन एक वेश्या के साथ उनका संसर्ग हो गया, जिसके कारण उन पर बुराई बहुत हावी हो गई। लेकिन उनके छोटे बेटे, उनके 5 बेटे थे, छोटे बेटे का नाम नारायण था और मृत्यु के समय कहा जाता है कि वे अपने बेटे को बुला रहे थे, लेकिन बार बार नारायण नाम इतना बार उच्चारण वो जिंदगी भर किए थे अपने बेटे का कि स्वयं भगवान के दूत उन्हें लेने आए थे और यम के दूत चले गए। यानी उनका भी उद्धार हो गया। किस कारण? केवल भगवान का नाम लेने के कारण। गज, गज जिक्र आता है। गज क्या है? गज हाथी को कहते हैं। इसमें पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 2 भक्त थे, जय और विजय, जिन्हें श्राप लगा और श्राप लगने के बाद वे गज और मगरमच्छ के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंडक नदी में एक दिन कोनहारा के तट पर जब गज पानी पीने आया, यानी हाथी पानी पीने आया, तो ग्राह यानी मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। फिर गज ग्राह से छुटकारा पाने के लिए कई वर्षों तक लड़ता रहा। तब गज ने बड़े ही मार्मिक भाव से हरि यानी विष्णु को याद किया। गज की प्रार्थना सुनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने उपस्थित होकर सुदर्शन चक्र चलाकर उसे ग्राह से मुक्त किया और गज की जान बचाई। इस मौके पर सारे देवताओं ने यहाँ उपस्थित होकर जयकार की थी। यानी भगवान ने अपने भक्त गज की प्राण बचाई थी ग्राह से, यानी मगरमच्छ से। इसलिए यहाँ पर देखिए गज का जिक्र आता है। गणिका, गणिका का जिक्र आ रहा है। गणिका ऐसे वेश्या को कहते हैं जो नगर वधू होती है। वो जिस गणिका का यहाँ पर जिक्र आ रहा है, पिंगला नाम की एक गणिका थी। और पिंगला के मन में एक बार एक ब्राह्मण उनके घर आया, भोजन किया। पिंगला ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। तो पिंगला ने उनसे कहा, प्रभु मैंने तो सारा जीवन बहुत बुरे कर्म किए हैं, मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि पिंगला, मैं तुम्हें राम नाम की दीक्षा तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक तोता देकर जा रहा हूँ, तुम्हें इस तोते को राम नाम सिखा देना है। और हुआ यूँ कि पिंगला सारा जीवन उस तोते को राम नाम सिखाने में जुटी रही। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो असल में हम खुद बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ इस समय, तो असल में पहले मैं खुद इसे समझ रहा हूँ। समझाने की प्रक्रिया में हम खुद स्वयं को अच्छी तरह समझते हैं। तो राम नाम तोते को सिखाने के चक्कर में पिंगला स्वयं राम नाम का उच्चारण आजीवन करती रही और इस कारण उसकी मुक्ति भगवान ने की, यानी उसे भी मुक्ति मिल गई। तो ये जो चीज़ें हैं इन संदर्भों को आप ध्यान रखेंगे। अब हम मूल पद पर आते हैं और इसके अर्थ पर ध्यान देंगे। रैदास जी कहते हैं, रे चित्त चेत कहीं अचेत का है। हे चित्त, अपने मन को रैदास जी समझा रहे हैं। यहाँ पर आप इस तरह से प्रसंग देंगे कि यहाँ रैदास जी अपने मन को समझा रहे हैं। रे चित्त, अपने मन को समझा रहे हैं। चेती, चेती माने जागो, सोए क्यों हो, विचार करो, साधना में लगो। रे चित्त चेती, हे चित्त, हे मेरे मन, चेत जाओ, अब होश में आओ। कहीं अचेत काहे, अब तक बेहोश क्यों हो। अचेत मतलब बेहोश, काहे क्यों हो, अब तक बेहोश क्यों हो। वाल्मीकि ही देख ले, जरा वाल्मीकि की तरफ आग उठाकर देखो। वाल्मीकि ऋषि का यहाँ पर उदाहरण आ रहा है, जो रत्नाकर डाकू थे, लेकिन भगवान का नाम लेने के कारण, भले ही उन्होंने उल्टा नाम लिया भगवान का, लेकिन वे
तर गए, वे भक्त बन गए, संत बन गए, उनका भगवान ने उद्धार किया। इसीलिए रैदास अपने मन को समझा रहे हैं, ए मन, तुमने भले पास्ट में, भूतकाल में, पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए होंगे, लेकिन अगर आज भी तुम भगवान का नाम लो तो तुम्हारा उद्धार संभव है। जिस प्रकार वाल्मीकि ने वर्षों तक लूटपाट किया, बहुत सारी हत्याएं की, दस्यु कर्म किया, डकैती का काम किया, लेकिन जब नारद जी की कृपा से उन्हें राम नाम मिला और वो भगवान का जप करने लगे तो वे एक संत बन गए। आज हम उन्हें संत रूप में जानते हैं। आगे बता रहे हैं कि जाति थे कोई पद न पहुंचा, राम भगत विशेख रे। यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देने की बात है, जाति व्यवस्था पर कुठाराघात किया गया यहाँ पर कि जाति से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जाति अच्छी चीज है, कोई किसी खास जाति में जन्म लिया ठीक है, लेकिन जाति से किसी का उद्धार नहीं होता। राम भक्ति विशेष भूमिका निभाती है। राम भक्ति विशेष, यानी जीवन में जाति का महत्व नहीं है, जीवन में राम की भक्ति का महत्व है। यहाँ पर ये बात बहुत ही मार्ग करने वाली लाइन है कि जीवन में जाति कोई महत्व नहीं होती, जीवन में राम की भक्ति महत्वपूर्ण होती है। अगर हमने भगवान की भक्ति की है तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार होगा, लेकिन हम किसी विशेष और खास जाति या खास कुल में पैदा हुए हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि भाग्यवाद के ऊपर कर्मवाद को भी प्रधानता दी गई है। आप इस चीज को भी विशेष में लिखेंगे। अगली लाइन में कह रहे हैं, षट कर्म सहित जे विप्र होते, हरि भगत चित दृढ़ नाही रे। कह रहे कि षट कर्मों के कारण बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं जो षट कर्म करते हैं, जैसा मैंने बताया, त्राटक क्रिया, नौली क्रिया, कपाल भाती क्रिया इत्यादि क्रियाएं करते रहते हैं, जिनके कारण वे अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। अच्छी बात है, योग साधना की क्रियाएं सही है, लेकिन अगर कोई यह समझे कि केवल षट कर्म करके मैं शुद्ध होकर भगवान की भक्ति प्राप्त कर लूँगा, तो ऐसा संभव नहीं है। रैदास जी कहते हैं कि चाहे कोई कितना बड़ा भी ब्राह्मण हो, वो कितना भी षट कर्म करता हो, लेकिन अगर हरि भगत में उसका चित्त दृढ़ नहीं है, अगर भगवान की भक्ति में उसका चित्त नहीं लगा है, दृढ़ नहीं है, तब जो है बात नहीं बनती। कह रहे कि हरि कथा सुहाय नाही, सुपच तुले ताहिरे। अगर हरि कथा, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, भगवान का नाम उसको सुहाता नहीं है, यानी अच्छा नहीं लगता है, तो बुरे कर्म, बुरा व्यक्ति की तुलना उससे की जाती है, यानी उसकी तुलना बुरे व्यक्ति से होती है। चाहे वो कितना भी बड़े जाति वाला हो, कितने भी बड़े भाग्यों वाला हो, कितने भी धन दौलत वाला हो, अगर भगवान की कथा में उसका मन नहीं लगता, हरि भक्ति में उसका चित्त नहीं लगता, तो उसकी तुलना बुरे व्यक्ति से होती है। सुपच तुले ताहिरे, तुले मने तुलना करना, सुपच मने बुरा व्यक्ति, उसकी तुलना बुरे व्यक्ति से लोग करते हैं। आगे कह रहे हैं, मित्र शत्रु अजाति सबते, अंतर लावे हेतरे। यानी कि जो लोग केवल अपनी पद पर घमंड करते हैं, वे मित्र शत्रु सभी में भेद करते हैं और केवल अपने लाभ के लिए सबका इस्तेमाल करते हैं। वे अपने लाभ के लिए किसी को मित्र बनाते हैं, अपने लाभ के लिए। अंतर लाभे हेतिले, अपने हित माने लाभ, अंतर माने अंतर लाते हैं, अपने लाभ के लिए किसी को मित्र समझते हैं, अपने लाभ के लिए किसी को शत्रु समझते हैं। लेकिन जो भगत होते हैं, आगे पद में, आगे लाइन में रैदास कहते हैं कि लोग बाकी कहा जाने, तीन ही लोक पवित्र। कह रहे कि लेकिन ये लोग नहीं जानते कि तीनों लोक पवित्र हैं। जो भक्त होते हैं उनके लिए तीनों लोक भगवान के बंदों के समान लगता है। जैसे हम धरती लोक, आकाश लोक और पाताल लोक की बात करते हैं कि जब भगवान की भक्ति में जो रम जाते हैं, जिन्हें हरि कथा अच्छी लगती है, जो राम भक्ति को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, फिर उनके लिए न कोई मित्र होता है, न कोई शत्रु होता है। तुलसीदास जी की एक लाइन मुझे याद आ रही है, जहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कि फिर तीनों लोग उन्हें सिया राम नजर आने लगता है। अगर हम भक्ति में डूब जाते हैं, भक्ति में हमारा मन लगता है, तो फिर हम किसी को मित्र और शत्रु नहीं समझते, सारा संसार ही हमें भगवान का भक्त, भगवान के बंदे समझ में आते हैं।
आगे कह रहे कि अजामिल गज गनिका तारी काटी कुंजर की पास रे, कि भगवान ने न जाने कितने सारे ऐसे लोगों का उद्धार किया जिनके पूर्व जन्म, जिनके पूर्व कर्म बहुत ही अच्छे नहीं थे। जैसे अजामिल का उदाहरण आता है, मैंने आपको बताया अजामिल एक ब्राह्मण थे जिन्होंने एक वेश्या से विवाह किया, अपनी पत्नी को परेशान किया, लेकिन भगवान का नाम लेने के कारण भगवान ने उन्हें ताड़ दिया। गज की बात आती है कि गज और ग्राह का युद्ध हुआ, बरसों चला, लेकिन गज भगवान का भक्त था, भगवान ने उसकी रक्षा की। गनिका की बात आती है, पिंगला की, कि वो तोते को राम नाम सिखाते सिखाते स्वयं भी तर गई, स्वयं भी भगवान के नाम में मस्त हो गई। काटी कुंजर की पास है, इसी प्रकार भगवान ने हाथी की पास को भी काटा, जो गज था, जो बंधन में था, उसके बंधन को भी भगवान ने दूर किया। रैदास जी अंतिम लाइन में अपनी फैसला सुनाते हैं, ऐसे दुर्मति मुक्त किए, कि जब ऐसे गलत बुद्धि वाले लोगों को भगवान ने केवल नाम स्मरण के कारण मुक्त किया। ऐसे दुर्मति, दुर्मति का मतलब गलत बुद्धि वाले, दुर मतलब गलत, मति मतलब बुद्धि, गलत बुद्धि वाले लोगों को भगवान ने मुक्त किया, मुक्त किए, तो क्यों न तिरे रैदास है, तिरे मतलब तरना, उद्धार होना, मुक्त होना। तो रैदास जैसे लोग जो भगवान का नाम को ही अपने जीवन का आधार बनाकर रखे हैं, वो क्यों नहीं तरेंगे। रैदास यहाँ पर हमें विश्वास दिलाते हैं, हमारी भक्ति को मजबूत बनाते हैं, हमारी भक्ति को प्रगाढ़ता देते हैं कि अगर हम अपने बुरे कर्मों को छोड़कर भगवान के प्रति शरणागति हो जाए, भगवान के प्रति समर्पण हो जाए, भगवान के प्रति पूर्ण कार्पण्य की भावना से हम भगवान में चरणों में शामिल रहें, तो निश्चित रूप से हमारी मुक्ति होगी। कर्म का बंधन तभी तक है जब तक हम कर्म को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, लेकिन जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो ये कर्म का बंधन कट जाता है। यहाँ पर यही बात रैदास जी बता रहे हैं। विशेष तथ्य आप इसमें ध्यान रखेंगे कि इस पद में जाति व्यवस्था की अपेक्षा राम भक्ति को महत्ता दी गई। आपने पदों में पढ़ा कि पद से कोई बड़ा ऊंचा नहीं होता, राम भक्त जिसके पास होते वही अभिषेक होता है, अभिषेक करे, कि राम भक्ति अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है, जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर रैदास जी अपने मन को संबोधित कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर किसे संबोधित किया जा रहा है, यहाँ पर अपने मन को संबोधित किया जा रहा है। तीसरी बात, रैदास जी बताते हैं कि भव सागर से मुक्ति के लिए राम भक्ति को आवश्यक माना गया है, कि राम भक्ति भव सागर से मुक्ति के लिए आवश्यक तथ्य है। बिना राम भक्ति के, बिना भगवान की भक्ति के, चाहे जिस भी नाम से हम लें, चाहे हम गॉड कहें, अल्लाह कहें, वाहे गुरु कहें, कृष्ण कहें, राम कहें, काली कहें, दुर्गा कहें, भगवान को जिस भी रूप में हम माने, अगर हम भगवान के प्रति आस्थावान हैं, अगर हम भगवान के प्रति समर्पित हैं, तो निश्चित रूप से इस भव सागर से हमारा छुटकारा होगा। इसीलिए भव सागर से मुक्ति के लिए भक्ति को आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सट कर्म से ज़्यादा अनुभव पर विशेष बल दिया गया है। यानी हम कितनी भी क्रियाएं करते रहें, योग साधना की अलग अलग क्रियाएं होती हैं, लेकिन उससे हमारा शरीर भले शुद्ध होगा, लेकिन मन शुद्ध करने के लिए नाम का महत्व ज़्यादा है। अनुभव यानी संतों के साथ सत्संग का अनुभव, ये हमारे जीवन में इसका ज़्यादा उपयोग है। अगला बात पॉइंट ध्यान देंगे कि रैदास की भाषा कौन सी है। रैदास की भाषा सदुक्कड़ी हिंदी है, क्योंकि ये सभी संत कम पढ़े लिखे होते थे। और दूसरा इनकी महत्वपूर्ण बात थी कि ये लगभग पूरे भारत में भ्रमण करके भगवान के नाम का प्रचार करते थे, इसीलिए इनके भाषा पर विभिन्न बोलियों का प्रभाव है, जिसे हिंदी साहित्य में सदुक्कड़ी भाषा कहा गया। तो जब आप भाषा की बात आएगी कि रैदास के पदों की भाषा क्या है, तो आप लिखेंगे रैदास की पदों की भाषा सदुक्कड़ी है या सदुक्कड़ी हिंदी है। कहीं कहीं पर इसे सदुक्कड़ी ब्रज भी कहा जाता है या पूर्वी भी कहा जाता है कहीं कहीं, तो शॉर्टकट में आप इसे सदुक्कड़ी हिंदी कह सकते हैं। तो इस रूप में आप इस पद को पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छी तरीके से वीडियो को बार बार रिवाइंड करके अच्छी तरह से पूरे पद का अनुसरण करेंगे, तो आपको पद अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज के इस पद में यहीं पर विश्राम देते हैं। अगर ये पद आपको अच्छा लगा, समझाने के तरीके में आपको कोई बात समझ में आई,
तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्तों को भी यह फ़ायदा पहुँचे। और निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी सुविधा के लिए जो नए नए वीडियो बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ वो आप तक सही रूप में सही समय पर पहुँच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।